कार्रवाई होगी और जो है इस बात पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। अच्छा, एक मुद्दा गरमाया हुआ है आई लव मोहम्मद वाला, बरेली में हुआ, फिर हर जगह हो रहा, क्या ये कोई षड्यंत्र है या क्या, किस चीज से? देखो, मैं ऐसा अगर देश एक है, इतनी देश एक है, भीड़ और उन लोगों के पास जो बता रहे हैं, जो जांच हुई है, पत्थर मिले हैं, खोखे कारतूस मिले हैं, और 315 का जो है एक तमंचा वहां पर पाया गया जब भगदड़ हुई, वो तो बहुत गलत बात है। बोतलें टूटी हुई मिली, तो ये क्या? अगर वो किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा विषय है। जो आदमी नंबर 2 का हथियार ले रहा है, गोली चला रहा और हमारे जवानों पर चला रहा तो विद्रोही है। मैं तो क्या वो उसमें धर्म की झलक लगी आपको या षड्यंत्र? ना, धर्म की नहीं झलक लगी हमें। वो तो षड्यंत्र हो सके जब वो हथियार लेकर बाहर से लोग आए, वो नहीं हम मानने की किसी कीमत। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली और यहाँ तहसील परिसर में किसान मौजूद थे, और किन मुद्दों को लेकर ये लोग आज आए हैं, क्योंकि मील का भी नजदीक आ रहा है, नया सेशन शुरू होने वाला है, मील का जो सीजन है, तो किन मांगों को लेकर आज लोग ये पहुंचे हैं। एडीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया है, तो एक बार बात करते हैं। ये नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज किन मुद्दों को लेकर आज आप पहुंचे? दरअसल हम तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों के ही मुद्दे हैं, लेकिन पिछले सत्र के जो भुगतान है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। शामली जिले में आज जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है कि एक तो पेराई सत्र प्रारंभ होने से पहले पहले ये तीनों मिलों के जो पुराने बकाया भुगतान हैं ये हो जाने चाहिए, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो 13 तारीख को हम जो है जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पे गन्ना समिति शामली में एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें शामली जिले के तीनों मिलों के जो गन्ना किसान हैं वे सभी वहां एकत्र होकर और अगली रणनीति पे विचार विमर्श करेंगे। दूसरा जो हमने ज्ञापन दिया वो मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है। देखो, आज किसान की हालत बहुत दयनीय है, बहुत बदतर हालत में है। लोग किसान अपनी जो है बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा, उनकी लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही। दूसरा, कृषि कार्ड पे जो ब्याज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। भुगतान ना होने की वजह से ना कृषि कार्ड का ब्याज दिया जा रहा और ना उस समय पे जो है बिजली के बिल घरों के आ रहे हैं, उन पे पेनल्टी लग रही। जब भुगतान नहीं है तो वो बिजली के बिल कहां से दे दे, रोज कनेक्शन काटे जा रहे। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने मुख्यमंत्री से जो है ये मांग करी कि अगर 500 रुपए क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें तो हो सके किसानों की समस्या को कुछ समाधान हो सके। एक तीसरा भी आज हमने ज्ञापन दिया है। शामली जिले में एक समस्या है, जो निजी चिकित्सक हैं उनकी अनियमितताओं के बारे में। वे पैसा ऐंठने के चक्कर में, और जो नर्सिंग होम है यहाँ उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं, बेहद गंदगी है। पिछले दिनों एक डॉक्टर आर के ढाका हैं, उन्होंने बाबा संजय कालखंडे खाप के चौधरी, उनका एक हर्निया का ऑपरेशन करा, उस ऑपरेशन को बिगाड़ दिया, उसमें पस होगी। उसके बाद में कहा दोबारा ऑपरेशन होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद भी उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। और वे फिर तीसरा ऑपरेशन उनका मुजफ्फरनगर हुआ, और अब चौथा ऑपरेशन में पिछले बाबा जी के पास जैसे हम गए थे तो वो ऑपरेशन में थे, वो इतनी हालत में नहीं थे कि मतलब जो है हम लोगों को वो कुछ बता सके। हम जैसे ही पता लेने के लिए गए तो उन्होंने बताया कि वे ऐसी पोजीशन बनी, और डॉक्टर ढाका जो है ये इस तरीके से यहाँ गंदगी फैला रहा है और कि मतलब मरीजों को परेशान कर रहा है। वो एक बैठता है कोर्डीसी में बैठता है, जाकर किसी मरीजों दुकान मतलब जो है जाकर के काट पीट कर अपना जो है कर देता है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, मरीज अपना घूमता है। अच्छा जी, कोई वो नहीं करता। हमने बाबा जी की हालत देखी जाकर, जैसे ही पता लगा तो वो बाबा जी की हालत ठीक नहीं मिली, और तो बाबा जी की हालत ठीक ना मिलने पे हमने डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है मतलब जो आज एप्लीकेशन दी है, और उसके खिलाफ अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी करेंगे हम उसके खिलाफ। जब किसी के पास जब परेशान होकर वहाँ उनका इलाज सही नहीं होने का, तो इससे ज्यादा और परेशानी की बात क्या होगी। अगर आदमी का शरीर ठीक नहीं है
तो उसे आने जाने में, खाने में, उसमें हर चीज में परेशानी बन गया। और बाबा संजय का ऑपरेशन हुआ, वहाँ इन्फेक्शन की ज्यादा परेशानी बनी। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है, जहाँ भी ऑपरेशन करे वहाँ साफ स्वच्छ स्थान पर, कहीं किराए पे ले जहाँ या उनका नर्सिंग होम है वहाँ सही जगह पर ऑपरेशन करना चाहिए। और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बने जब तक मरीज ठीक ना हो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करवावे। तो ये तो गलत बात है डॉक्टर इनकी कि मरीज इलाज होने के बाद भी फिर भी थोड़ा दिक्कत में चल रही। अच्छा, आप क्या करेंगे अगर उचित कार्रवाई नहीं होती डॉक्टर का, क्या अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई करवाओगे हम। डीएम साहब को ज्ञापन दे दिया और बाबा जी की वह हालत है, 4 महीने खाट पर हो लिए कर रहा। पहले इंस्पेक्शन हुआ, 2 दफे ऑपरेशन कर दिया इस डाका ने, 2 दफे हो गए जी, परेशानी ज्यादा आ गई। फिर मुजफ्फरनगर ऑपरेशन हुआ, मुजफ्फरनगर ऑपरेशन हो गई, 20 तिथि हो रही, 4था ऑपरेशन और होगा। देखिए बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई होगी और जो है इस बात पर हम लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। हाँ जी, कैसे? ठीक है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। जब जिम्मेदार लोग हैं जो समाज के साथ ही परेशानी है तो आमजन कितने पीड़ित हैं। अभी एक मामला पीछे से हुआ था, एक प्रेगनेंसी का मामला था, उसमें भी तोड़फोड़ हुई। तो क्यों जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो स्वास्थ्य के, वो सोए हुए हैं? स्वास्थ्य विभाग में इतनी गंदगी फैल गई, ये जितने डॉक्टर हैं ये डॉक्टर पेशेवर हैं, ना कि किसका इलाज करें। और भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, अभी मेरे साथियों ने आपको बताया, उन सब समस्याओं से मैं सहमत हूँ और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो पैसा बिजनेस बना लिया, ऑफिस खोल लें, डॉक्टरी करें, गलत ऑपरेशन करें, किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते। अच्छा, एक मुद्दा गरमाया हुआ है, आई लव मोहम्मद वाला, बरेली में हुआ, फिर हर जगह हो रहा। क्या ये कोई षड्यंत्र है या क्या, किस चीज से? देखो, एक है भीड़ और उन लोगों के पास जो बता रहे हैं, जो जांच हुई है, पत्थर मिले हैं, खोखे कारतूस मिले हैं और 315 का जो है एक तमंचा वहां पर पाया गया जब भगदड़ हुई। वो तो बहुत गलत बात है। बोतलें टूटी हुई मिली, तो ये क्या? अगर वो किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल में जाना चाहिए, कानून की कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा विषय है। जो आदमी नंबर 2 का हथियार ले रहा, गोली चला रहा और हमारे जवानों पे चला रहा, तो विद्रोही है। मैं तो क्या वो उसमें धर्म की झलक लगी आपको या ना? धर्म की नहीं झलक लगी हमें, वो तो षड्यंत्र हो सके। जब वो हथियार लेकर बाहर से लोग आए, वो नहीं हम मानने की किसी कीमत। लेकिन को 500 रुपए पर्याप्त है, गन्ने का रेट भी जो मांग हो रही है। देखो, गन्ने के लागत के हिसाब से गवर्नमेंट तय करे, लागत बहुत अच्छी लग रही गन्ने में, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट गन्ने का भाव तय करे। और जैसा डीएम साहब के संज्ञान में बात हुई थी कि भाई आखिरी किस्त सितंबर तक दे देंगे, अक्टूबर लग गया, इनकी भी दिवाली मन जाएगी किसानों की, अपना वह किस्त भी दे दे। तो जुलाई तक की बात हुई मगर कोई आगे उठाई नहीं, ना किसी ने पेमेंट की मांग करी। तो वो अपने मन से तो करेंगे। आज आप दे रहे हैं, अभी पिछले महीने उन्होंने किस्त शायद एक रिलीज करी, मगर जुलाई का वादा था कि जुलाई तक संपूर्ण भुगतान होगा, मगर उसके खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं। चलो जुलाई भी छोड़ दो, सितंबर भी और अक्टूबर लग गया अब तो मंजीत भाई, अब तो दे देनी चाहिए, लोगों की दिवाली मन जाएगी और अपना किस्त देते हैं आखिरी। ऐसा क्यों है कि जो सरकारी मिलें हैं वो भी चल रही हैं, उनका पेमेंट सही समय पे हो रहा है, तो प्राइवेट मिलों में तो और भी ज्यादा सुधार रहता है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, यही तो फर्क आ रहा है। सरकारी मिल जितने भी है गन्ना का भुगतान 14 दिन बाद करके फारिग होकर बैठ जाओ, और प्राइवेट सेक्टर जो है इनमें ये एक बदनीयती इनके दिमाग में है किसान के प्रति। किसान को ये किसान नहीं मान रहे एक भेड़ बकरी के, भाई ये तो कमाऊ पूत हो गए, तुम्हें कमा कर दो जाओगे और इनका भुगतान तो अपने हिसाब से करियो, जो भी होगा। ये जो है सरकार से डर रहे ना किसी चीज से डर रहे। अच्छा, शामली मिल की एक दुर्दशा थी, उन्होंने मिल लिया, पुराना पेमेंट भी दे दिया, नया भी दे दिया, अब एक किस्त बची है, मगर ये पास में दोनों मिले हैं, नहीं मिले हैं, अच्छे कम ग्रुप से हैं मगर पेमेंट नहीं दे रहे, तो क्या मन में कुछ खोट है? इनके मन में खोट है, इनके बदयांती है। दोनों मिले जो है, ये थाना भवन और प्लस में गोगर मिल है, ये दोनों इनके जो मालिक है काफी कोई चीज की उनके पास कमी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है, जानबूझ के किसान का पैसा दबा के बैठ रहे कि किसान उभर न जाओ घर को। पहली तो बात, सरकार ही गन्ने का भाव नहीं दे रही, किसान की लागत ही पूरी नहीं हो रही इसमें। अब किसान को यहाँ चक्कर पड़ रहा कि एक स्प्रे करवाने के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा कई दिन लोग को, कह लो भाई पीछे का
कितने का स्प्रे होगा, यू 5-4 हजार रुपए एक स्प्रे में लग जाओ, तो वही सोचना पड़ेगा पीछे कहाँ तले हमें इतने घर का खर्चा उठावे, बच्चों को भेज दे, हरी बीमारी को देख कर। जो मजबूर है, जो नहीं दे पा रहा, पैसा ना होने की वजह से उनके कनेक्शन कट रही, आरसी भी कट रही उनकी मान लो, और मगर मिल पे इतना बड़ा पेमेंट है किसानों का, उस पर कुछ नहीं हो रहा। उस पर कुछ नहीं हो रहा, इसके मिल के तो कई बार आरसी कट ली, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। आदेश हो लिए कोर्ट के कई बार के भाई ने आरसी काट के न वो करी जा कार्रवाई, इन पर कोई कार्रवाई इन पर तो होती नहीं। कार्रवाई हमेशा कमजोर आदमी पर होगी, किसान पर होगी, मजदूर पर होगी। यही तो है आरसी, इनके लिए तो है ये कानून भाई। जो कानून व्यवस्था बना रहे, सरकार को चला रहे, उनके लिए तो कानून तो कोई चीज है ही नहीं। कानून को वही चला रहे, वही बना रहे, वही निकाल रहे, वही हटा रहे, यही तो चीज होगी। किसान होगा, मजदूर और किसान दोनों इस तबके में आ गए कि ये गन्ने का पेमेंट, फसल का कोई भी पैसा इसके पास आ गया तो अपने घर में कुछ काम कर लें, बच्चों की फीस दे लें, पढ़ाई वढ़ाई का कर लें, हरी बीमारी का कर लें, किसी का 2 रुपए कर्जे करें रिटर्न कर लें, फिर अग्गे जा मांगे, तो ये चीज है। चलिए, आपने देखा स्थिति ये है कि किसानों के ऊपर तो सारे कानून लागू है, मजदूर या आम वर्ग पर, मगर जो व्यापारिक वर्ग है उनके ऊपर जो है गन्ना एक्ट है उसका कोई कानून नहीं हो रहा, उनके कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। किसी भी अधिकारी तक की बात से उनके कान पर जू नहीं रेंगती। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या आगे की स्थिति रहेगी, क्या इन्हें समय पे पेमेंट मिल पाएगा और उचित गन्ने का रेट अब की बार घोषित होगा? तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।